मेरे पर। चलो इसका लिंक भेज का है, मेरे उस पर लगा दे स्टेटस। लिंक वो जाएगी नोटिफिकेशन। वीडियो यूट्यूब अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्च करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार दोस्तों। सोच रहे हो कि सर आज इस टाइम पर कैसे आ गए? भाई बहुत सारे तीज त्योहार तो कह नहीं सकते, लेकिन जिसके घर में शादी होती है वो तीज त्योहार से कम भी नहीं मानता उस शादी को, राइट? बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं। वेलकम टू एवरीवन। रामफल वर्मा आ गया है, रामपाल, सुरेंद्र, चलो बेटा गुड मॉर्निंग। सुमित बुरा आ गया है। नया टॉपिक पढ़ने वाले थे, कुछ बच्चे आया नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उनके लिए यूट्यूब पर भी इस क्लास को रखा गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना, उस पर 1000 हुए हैं अभी, ठीक है? 1000 नहीं हुए हैं। आवाज अच्छी आ रही है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बस थोड़ी सी देर पढ़ने की जरूरत है। अंजलि ICS सर साउंड प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से बढ़ाकर देखो, साउंड पूरी आ रही है। मेरे सामने बिल्कुल मोबाइल रखा है मेरा, उसमें पूरी साउंड है बेटा, राइट? तो शैल वी स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू करें? परफेक्ट है। चलो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कभी मत बोलना। इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं, एडजेक्टिव। डी में साइलेंट रहता है हमेशा, एडजेक्टिव। आप जानते हो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जितने भी हैं, इनमें 2 क्वालिफायर वर्ड हैं। एक का नाम है आपका एडजेक्टिव, दूसरे का नाम है आपका एडवर्ब। एडवर्ब सभी के बारे में बताता है, लेकिन एडजेक्टिव का काम इतना ही है, केवल ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, राइट? या तो किसी नाउन से पहले या हमेशा प्रोनाउन के बाद ये आकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है आपका एडजेक्टिव। जरा कैसे, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। थोड़ा सा कलर ब्लैक कर लेता हूं। ए वर्ड which qualifies noun या pronoun is called adjective। एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वही वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। जरा कैसे, इसका 2 तरीके से यूज होता है बेटा। पहला है आपका प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज। When adjective comes
बिफोर एनी नाउन, जब किसी भी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में बताने का जो काम करेगा वो उसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं इसको, प्रेडिकेटिवली वो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। जरा कैसे, आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक पेन है, पेन नाउन है, तो न्यू वर्ड क्या काम कर रहा है, इसका एडजेक्टिव काम कर रहा है और प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा ये। शी हैज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो इसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। यहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अक्सर बच्चे इसी इन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। यहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा बेटा, ध्यान रखना। मैंने तो लिख दिया जो लिख दिया, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, एट्रीब्यूटिव। जब किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में बताने का जो भी काम करेगा वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। और देखिए एग्जांपल, सुमित हैज एन ओल्ड शर्ट, सुमित के पास एक शर्ट है और वो शर्ट कैसी है, ओल्ड। राधा हैज अ यूनिक फोन, राधा के पास एक फोन है और वो फोन बिल्कुल यूनिक है, तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। यानी जब भी किसी भी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में बता दे वह उसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है पहले का। अगला है आपका प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज, ध्यान रखना, व्हेन एडजेक्टिव comes after any noun और pronoun, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का जो काम करेगा वो उसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। जैसे यू आर टॉल, यू यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बाद में बताया जा रहा है तो इसका प्रेडिकेटिव यूज है। सुमित इज लेजी, सुमित लेजी है, सुमित नाम की नाउन है, इस नाउन के बाद में आकर बताया इसने, इसका प्रेडिकेटिव यूज है। दे आर फैट, दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में आकर इसके बारे में बताया जा रहा है तो इसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और देखो एग्जांपल, शी इज नॉटी, शी इज नॉटी, वो नॉटी है, तो शी के बारे में बताया जा रहा है बाद में आकर तो प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। ही इज हॉटी, हॉटी होता है घमंडी, तो ही प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन के बाद में आकर बताया गया है तो इसका प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। एससेट का पेपर है, आज भी है और कल भी है।
वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने छुट्टी की हुई है, तो मैंने चोरी छिपकर खोलकर प्रयास किया कि पहले बहुत सारी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो क्यों ना थोड़े समय के लिए क्लास दी जाए बेटा। जब नाउन से पहले आकर बता दे तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज होगा। नाउन और प्रोनाउन के बाद में आकर बातें करेगा, उनके बारे में बताएगा, तो उसका प्रेडिकेट यूज होगा। जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो यू कैन मेक मी कॉल, आप कॉल कर सकते हो। शाबाश, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। शाबाश, गुड गोइंग। मोस्टली एग्जाम्स चल रहे हैं, अपनी एग्जाम्स में तैयारी पूरी रखो। क्या पता भगवान किस एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवा दे, ठीक है ना। लो अब नहीं गूंजेगी, ये मोबाइल चल रहा था। जल्दी करो बेटा, शाबाश। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा, टेंशन ना लेना। कर दी ऑफ सुमित पूरा। एक बार यहां तक सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो सभी बच्चे। रैया दैया, इसका ही पेपर है आज। मंजू, अरे सिंपल सी बात है भाई, दो बातें सीखनी है हमें। एडजेक्टिव का टॉपिक है, टॉपिक बड़ा आसान है, इससे बातें पूछी भी जाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आकर समझा दे, वो शब्द कहलाता है आपका एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है वह कहलाता है आपका विशेषण। अब एडजेक्टिव का दो तरीके से यूज होता है, ये नाउन से पहले भी आता है और ये नाउन या प्रोनाउन के बाद भी आता है। नाउन से तो पहले आ सकता है तो इसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, लेकिन जब भी आएगा ये प्रोनाउन के बाद आएगा, और नाउन के बाद भी आ सकता है। तो नाउन प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है तो इसका ये आपका प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा, और हमेशा नाउन से पहले अगर यूज होगा तो ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आनी चाहिए। आ रहा है समझ में? शैल वी गो अहेड, आगे बढ़े। गुड जॉब। कलर बदल लेता हूं मैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज हमें जानना है। पहला है वर्ड्स सम और एनी, इनका यूज हमें जानना है। सम का यूज होता है
use in affirmative with countable plural noun. नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. सम का यूज जब भी हम करेंगे उत्तर हाँ वाले में करेंगे और इसके बाद हमेशा ही जो नाउन रहेगी काउंटेबल होगी तो वो हमेशा प्लूरल होगी. अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा तो हमेशा वो यूज सिंगुलर के तौर पर होगा. राइट. एनी यूज इन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव with प्लूरल या सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा. जब भी हम सम का यूज करेंगे इसके बाद हमेशा ही काउंटेबल नाउन प्लूरल रहेगी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और उत्तर हाँ वाले में इसका यूज करना है. जब भी हम यूज करेंगे एनी का इसके बाद जो काउंटेबल है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन होगी तो हमेशा ही वो सिंगुलर के तौर पर यूज की जाएगी. देखते हैं जरा कैसे. I can't give you some pen. Mohit wants any book from me. They have not eaten some food. My sister Manju has given me any money. Rajveer Singh does not have any gun in his locker. ये कुछ एरर्स हैं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये एरर्स मिल चुके होंगे. जल्दी से जल्दी मेरे को बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है.
सुमित बुरा, रामपाल वर्मा। आज तो वैसे भी एग्जाम का टाइम है, बहुत कम बच्चे हैं, और एग्जाम के टाइम पर सेंटर खुला हुआ, चोरी छिपे, गलत बात। जल्दी से सही करवाना इसको, शाबाश। चलो मैं बताता हूं। आई कांट गिव, आपका सेंटेंस है नेगेटिव। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम सम का यूज कर ही नहीं सकते, यहां पर आना चाहिए एनी। मोहित वॉन्ट्स एनी बुक, अब सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज होगा नहीं, यूज करेंगे सम। सम के बाद आने वाली काउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। दे हैव नॉट ईटन सम फूड नहीं आएगा बेटा, नेगेटिव है सेंटेंस, तो एनी फूड का यूज करेंगे हम लोग। माई सिस्टर मंजू हैज गिवन, गिवन करो यहां पर, गिवन मी सम मनी नहीं, बिल्कुल सम मनी ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। राजवीर सिंह डजंट हैव एनी गन, बिल्कुल सही है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, और उसके बाद नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। हालांकि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रखेंगे। एक बार जल्दी से कॉपी करें, फिर मेन पॉइंट पर आते हैं। कम ऑन डू इट, हरी अप, जो जगाओ थोड़ा सा। अब की बार सरकारी नौकरी, शाबाश। उपेंद्र भी आ गया। कम ऑन कम ऑन। किसी भी बच्चा बच्ची, छोटा बड़ा, को कोई भी डाउट है तो पूछे, ना तो फिर देखना रावण की बहन शूर्पणखा अभी विचरण कर रही है जंगलों में। वो एक शिकार चाहती है, शिकार के तुम शिकारी बनोगे या खुद शिकार हो जाओगे। लिंक तो शेयर भी कर दिए। हाँ, इस क्लास को जितना हो सके लिंक उनको शेयर भी कर देना। और मेरे नाम से जो चैनल है नरेंद्र कुमार अपोस्ट्रोफी एस वाला, उसको सब्सक्राइब करवा दो भाई। उसके 1000 होने के बाद तब वो उसमें आएगा लाइमलाइट में। उपेंद्र को आ गया समझ में? दिखाई भी दे रहा होगा। लो मैं हट जाता हूँ। कहीं तो आगे बढ़े। इसका एक पॉइंट और है, वो जान लो। प्लीज गिव मी सम मनी
100% सेंटेंस सही है। Could you give me some milk for my crying baby? इंटेरोगेटिव में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव में भी इसका यूज हो सकता है। व्हेन रिक्वेस्ट यूज सम इन इंटेरोगेटिव। मेन पॉइंट है, कहीं कोई कह दे रह गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं। कुड यू गिव मी सम मिल्क फॉर माई क्राइंग बेबी। कुड मॉडल हो गया, यू आपका प्रोनाउन हो गया, गिव आपका वर्ब हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सम आपका एडजेक्टिव है, मिल्क आपका नाउन है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, रीजन दिखाने के लिए आ गया है, माय एक डिटरमिनर है जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्राइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बॉडी आपका नाउन हो गया। एक एक शब्द के बारे में जाना करो कि एक एक शब्द हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब इस तरह से आप जान लोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है। उपेंद्र शर्मा फिर ये इंटेरोगेटिव कैसे बन गया भाई? तो जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है वहां पर सम का यूज भी किया जा सकता है। वॉइस सही से नहीं आ रही सर। वॉइस तो सही से आ रही है, किसी और बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और 2-4 मिनट की क्लास में एक छोटी सी बात और बताता हूं। फर्स्ट और फॉरमोस्ट, फर्स्ट तो पहला, फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो। दो एग्जाम्पल देखना। मिसेस इंदिरा गांधी was the first lady PM of India. Mr. Gandhi was the foremost leader of India. दोनों की दोनों सेंटेंस सही हैं। पहली लेडी पीएम थी, इससे पहले पीएम तो हुए लेकिन लेडी पीएम पहली बार हुई है, तो फर्स्ट का यूज बिल्कुल सही है। अगला है महात्मा गांधी से पहले लीडर तो बहुत थे लेकिन जितनी वैल्यू उनकी हुई है और किसी की भी नहीं हुई है, तो फॉरमोस्ट सही है।
और ये देखिए, इंग्लिश हैज बीन foremost दाव लगा लेना भाई, हैज बीन द foremost लैंग्वेज इन इंडिया, और इंग्लिश was the first class, इसको ऐसे ही लिखना गलत माना जाएगा, was the first class of today। पहला है तो फर्स्ट का यूज करो, महत्वपूर्ण है तो फॉरमोस्ट का यूज करो, महत्वपूर्ण है फॉरमोस्ट का यूज करो, पहला है फर्स्ट का यूज कर दो, जल्दी से लिख दो। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई नहीं भाई उपेंद्र, अब देख लेना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं दी है मैंने, सारी 32-33 मिनट की क्लास है। बच्चे थे नहीं, सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए, तो ये इसलिए मैंने क्लास दी है। ये पर भी रहेगी और यूट्यूब पर भी रहेगी, ठीक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। खुश रहो, पढ़ते रहो, भगवान अब की बार आपका भला जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। लव यू ऑल, लव यू अगेन, स्टे सेफ एंड हेल्दी, कीप स्माइलिंग। लाइफ में टेंशन आती रहेंगी, टेंशन लाना ना लाना, एक नेगेटिव मत बोला करो कभी भी। बहुत बार नेगेटिव लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे सामने, फिर वो नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, तो नेगेटिव कभी मत बोला करो, बी पॉजिटिव। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मंडे को क्लास रहेगी अभी है, ठीक है बेटा, बाय बाय।